जब जब चुनाव पास आते हैं तो तमाम राजनीतिक दल कभी किसानों के पास जाते हैं तो कभी दलितों के पास जाते हैं और अपने आप को दलित और किसानों का हितैषी बताते हैं। स्टेडियम है मेरठ का, यहाँ जो तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तब इन राजनीतिक दलों को जनता की याद क्यों आती है और क्यों वो वोट मांगते वक्त जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या वो वादे पूरे भी हो पाते हैं? क्या नाम आपका? राहुल चौहान। राहुल जी, जब इलेक्शन पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आते हैं, वो वोट भी मांगते हैं, वोट के वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं, तमाम वादे करते हैं, विकास के वादे करते हैं, वो आपका साथ देने का वादा करते हैं। क्या जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तब भी आपके पास आते हैं? नहीं जी, ऐसा कई पूर्व में सरकार रह चुकी है। ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो लोग वादे चुनाव से पहले हुए हों और चुनाव से बाद में उनकी सुध लेना आए हों। देखो, इस बार 2014 से देश में मोदी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार आई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में आई है। तो तब से हमें तो ये समझ आया है, उससे पहले जितनी भी सरकार रही हैं उनके चुनावी जुमले हुआ करते थे। चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कभी सुध नहीं ली। ये एक ऐसी सरकार आई है जो जनता की चिंता करती है, जनता के लिए काम करती है। अच्छा, लेकिन मैं कांग्रेस सरकार की बात करूं, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बात करूं, चाहे मैं सपा पार्टी की बात करूं या मैं राकेश टिकैत की बात करूं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भाजपा को, चाहे वो भाजपा केंद्र की भाजपा हो, चाहे भाजपा प्रदेश की हो, उस जो दोनों सरकारें हैं उन दोनों सरकारों को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के जो आरोप हैं वो भी भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? अभी जैसे बिल्कुल ताज़ी बात है, कांग्रेस की एक नेत्री हैं प्रियंका वाड्रा। अब वो जब भी देखते हैं कि दलितों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की में लखीमपुर में घटना हुई है, तो जब देखो लखीमपुर जाती हैं। जाना चाहिए, मानवता के हिसाब से आपको हर जगह जाना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको सब जगह जाने का अधिकार है। लेकिन अगर मानवता की बात करें, देखो लास्ट पे कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजस्थान की घटना देखें, आप छत्तीसगढ़ की घटना देखें, आप पंजाब की घटना देखें, आप सिंगू बॉर्डर की घटना देखें। दलित उत्पीड़न हुआ है, दलितों की हत्या हुई है। क्या ये लोग वहाँ भी गई हैं? ये प्रियंका वाड्रा वहाँ जाने का कष्ट करा उन्होंने? नहीं करा। ये सीधा सीधा एक चुनावी जुमला है। 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उस इलेक्शन के माहौल को देखते हुए ये लोग उत्तर प्रदेश में रोज़ नए नए वादे करके जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी मूवमेंट बना रहे हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, आपने दलितों की बात की, प्रियंका गांधी की आपने बात की, लेकिन प्रियंका वाड्रा उनके जो भाई हैं राहुल गांधी, वो तो दिखाते हैं, कई बार वीडियो भी मैंने देखी है उनकी, वो दलितों के घर जाते हैं, वहाँ बैठ के वो खाना खाते हैं, कभी साइकिल पे घूमते हैं, कभी पैदल ही वो खेतों में निकल जाते हैं। भाई साहब, आपका मैं जानता हूँ कि आप पूरा दिन सर्वे का और पूरा काम रहता है, आपको पूरी जानकारी होती है। मैं आपसे ही एक प्रश्न कर लेता हूँ, क्या ये राजस्थान में वो दलित हत्या हुई गए वहाँ? छत्तीसगढ़ में गए, पंजाब में गए, सिंगू बॉर्डर में गए, ये वहाँ जाते हमें लगता साइकिल चलाने से किसी दलित का जो उत्पीड़न हुआ है वो दूर नहीं हो जाना, ना ही उसका उत्थान हो जाना। उसके साथ बैठोगे, उसकी समस्याओं को जानोगे, उसके लिए काम करोगे तो उसका उत्थान होगा। पूर्व में इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार पूरे देश में रही है, जहाँ से ये लोग चुनाव भी लड़ते थे, वहाँ आप दलितों की स्थिति देखिएगा। उनके वहाँ कच्चे मकान, झोपड़ों में वो रहते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ लोगों को पक्के घर, बिजली नसीब हुई है। लोगों को ये नहीं पता था बिजली क्या होती है। उन्हें जो क्षेत्र, इनका संसदीय क्षेत्र रहा है, उन्हें ये लगता था यही दुनिया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्हें लगा है कि ये भी कोई दुनिया है। हम पूर्व में कहाँ रहते थे और अब कहाँ रहते हैं, आप जाके देखिएगा। अच्छा विकास, राहुल जी, जब विकास की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब विकास हो रही है, जब विकास चल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के जो रहन सहन का तरीका है वो बदल रहा है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही है, तो फिर विपक्ष क्यों घेर रहा है? फिर देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष का काम है घेरने का। मुद्दा विहीन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं विकास की बात करूं, यहाँ से दिल्ली की दूरी 45 मिनट में हम लोग मेरठ से जा सकते थे। पहले 4-4 घंटे साहब हमें लोगों को लग जाते थे। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी के नेतृत्व में। पहले इस समय, जिस समय आप हमसे बात कर रहे हैं, इस समय ये लगता था कि यार गांव पहुंच जाएंगे, पहुंच जाने चाहिए। अगर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो हो ना हो रास्ते में कोई धप मार के हमसे छीन के और हमें ईख में बांध के डाल देकर हमारा पैसे, हमारी मोटरसाइकिल, हमारी गाड़ी ले जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम 12 बजे भी जाएंगे तो कोई हमें हाथ लगाने वाला नहीं। बिल्कुल चौड़े होकर गाँव में जाएंगे जी। और बिल्कुल पहले खूब ये होता था, हमारी माता, मम्मी, हमारी दादी ये कहती थी, भैया रात में मत आइयो, शाम होगी जल्दी आ जा। अब कोई हमें ये नहीं कहता सांझ होगी, रात होगी। विकास करा है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, सड़कें बन रही, भाई साहब इतनी रोज़ सड़कें बनने लग रही, मेरठ में रैपिड रेल आने लग रही है। और इन्होंने क्या काम करा, पूरा कोविड-19 जो एक ऐसी महामारी आई है,
उसमें हम लोग, मैं गांव से संबंध रखता हूं, तो वहां ऐसे भी लोग। किस गांव से आप? मेरा गांव टेहर की है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने ऐसे लोग भी देखे साहब जिनके यहाँ राशन नहीं था, सरकार ने राशन मुहैया कराने का काम करा। अब तक निःशुल्क राशन सरकार मुहैया करा रखी है, कितना बड़ा काम है। मतलब एक तो महामारी जहाँ से कहीं पैसा आना ही नहीं, लोग राशन नहीं खरीद पा रहे, सरकार उनकी चिंता कर रही है। और इस तरह के तमाम काम, अभी कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन लगी है, सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाने का काम करा है। अगर एक आदमी, एक घर में 5 लोग भी हैं तो लगभग 2000 रुपये की वैक्सीनेशन एक टाइम में लगती। सरकार ने 2-2 बार, लगभग लोग, कुछ लोग 2-2 बार भी लग गई, तो वो निःशुल्क लगी। कितना बड़ा काम है। जिंदा आज तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। ये बहुत ही सराहनीय काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये काम ही संभव हो पाया है। और मैं इसलिए संभव कह पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों से जुड़ाव है। लोग रोज़ हम लोगों के बीच में बैठते हैं। लोगों का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में नहीं होती तो यहाँ बहुत बड़ी ये जो विकराल रूप महामारी का आया था, इसका और भी विकराल रूप हो सकता था और बहुत बड़ी त्रासदी लोगों के रूप में होती। लोग यहाँ से। राहुल जी, आपने वैक्सीनेशन कराया, क्योंकि विपक्षी दल तो कह रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव, वो सब कहते हैं भाजपा की वैक्सीनेशन है हम नहीं कराएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने करा दिया। अखिलेश जी कहते हैं उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया। मैं भी खुद वैक्सीनेशन लगाए बैठा हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एकदम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खूब मजबूत भाई साहब, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो लोग रह चुके हैं, जिन लोगों ने किसी वजह से नहीं लगा पाए, तो उन लोगों को भी ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। तो सरकार के साथ मतलब हाथ बढ़ाएंगे जब भी सरकार करेगी ना। सरकार ये थोड़ी ना घर बैठे हमें कुछ दे देगी, हमें भी तो एक कदम आगे करना पड़ेगा, तभी हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। बिल्कुल कोरोना मुक्त होगा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है और किस गांव से आप संबंध रखते हैं? भाई मेरा नाम है राहुल डागर और गांव है मेरा कहलावड़ा कला, जिला मुजफ्फरनगर। जी अच्छा राहुल जी, ये बताएं, चलिए आप तो राकेश टिकैत के पड़ोसी हैं, उसी उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। ये बताएं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राकेश टिकैत किसानों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार को सही घेर रहे हैं वो? देखो, बात करें प्रियंका गांधी की और इनकी अखिलेश यादव की, तो बात यह है कि भाई जब भी कहीं राजनीति होवे, जब ये चल रहे हैं, और जब तक राजनीति का ये इलेक्शन नहीं आते तो ये दिखाई ना पड़ते कि कहाँ जा रहे। जोन से भी राज्य में राजनीति इलेक्शन होंगे, उसी राज्य में चल देंगे उठा के, और बिना उसके तो इंगे तिंगे चलते ना। अच्छा, ये तो दलितों का हितैषी बता रही है प्रियंका गांधी अपने आप को, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्यों ना गई? नहीं, यही तो असली मुद्दा है कि जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ को चल देंगे। अब यहाँ इलेक्शन है यूपी में तो आने लगे, और उधर इलेक्शन ना तो उधर जाके क्या चार डाल लेंगे, तो इसलिए ना जा रहे वहाँ। तो वहाँ जाकर ना कुछ मिलना थोड़ी है। तो क्या दलित प्रेम झूठा है इनका? अरे दलित प्रेम झूठा ना होता तो यहाँ को क्यों भगते? पहले वहाँ देखते जहाँ इनका नज़दीक पड़ा है, पहले उन्हें संभालते, तो हमें भी लगता हाँ भाई सबको एक साथ लेकर चल रहे। अब ये क्या काम करें कि जहाँ इलेक्शन है वहाँ तो चल दिए, और जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ नहीं जा रहे, तो हमें क्या लगेगा? हमें तो नहीं लगेगा भाई ये इसमें सीधी राजनीति कर रहे। अगर राजनीति नहीं करनी है तो पहले वहाँ जाना चाह जहाँ इनका मतलब मुद्दा भी नहीं, तो हमें भी ऐसा लगेगा हाँ भाई ये दलितों को मानना है, सबको एक साथ लेकर चल रहे। लेकिन ऐसा कुछ इनका है ही नहीं। जहाँ भी राजनीति, जहाँ भी इलेक्शन है, राजनीति नहीं, जहाँ इलेक्शन है वहाँ को भग लें न। पहले इन्हें देखो, अरे इन्हें क्या देखो, ये तो देख ही जाएंगे, पहले उन्हें देख लो। जो और भी तो हैं ये और ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। दलित सीधे उत्तर प्रदेश में ही रह गए। और उत्तर प्रदेश भैया सरकार ठीक है, अपना काम कर रही, और पहले उन्हें देख लो। अगर तुम्हारे पे उनका संभलता हो तो यहाँ के संभाल लियो, नहीं संभल रहा थार पे उनका तो यहाँ के क्या चार डाल लोगे? तब अपना राज्य संभाल नहीं रहा, दूसरे राज्य हमारे हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है। दूसरे उस राज्य में नहीं, उस राज्य में जाना जहाँ इलेक्शन है, जहाँ इन्हें दिख रहा कि यहाँ कुछ करना तो वहाँ चल लेंगे। अब भाई यहाँ इलेक्शन आ लिया, हम चल दिए यहाँ को, और दिख रहा वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो मिलना नहीं टुनना, तो वहाँ क्या जाकर चार डाल लेंगे भाई। अच्छा भैया, नु कह रही है तो जहाँ बॉडी बिस्तर लेके चल रहे हैं अपना, जहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राकेश टिकैत, क्या ऐसे ही सब कुछ है? जी सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे राहुल चौहान जी भी कह रहे थे, मतलब जैसे जिस तरह का कि भाजपा को सारे गठबंधन है, महागठबंधन बना रखा है इन्होंने, केवल भाजपा उतारने की बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाजपा सरकार ने जननीति के लिए इतने काम करे हैं, शायद कोई सरकार कर ना पावे, इसी वजह से सरकार रिपीट हो रही है दोबारा। अच्छा, रिपीट हो रही है? बिल्कुल, सरकार 2022 में रिपीट हो रही है भाजपा सरकार। अच्छा, प्रियंका गांधी हमेशा कहती है कि इस बार किसान मेरे साथ हैं, दलित मेरे साथ हैं, तो दलितों का साथ कोई नहीं। अजी इनके साथ कोई नहीं है, ये तो केवल अपना बस नाम चला रहे हैं कि ताकि ज़्यादा भद ना पेटे इनकी, इसी वजह से लग रहे हैं। बाकी इनका कुछ नहीं होने वाला आगे आने वाले समय में भी। अच्छा ये बताओ राहुल जी, आप किसान हैं, मैं जानता हूँ आपको, जिस तरीके से भी अखिलेश यादव ने एक घोषणा की है, मेरी अभी उनके एक कार्यकर्ता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं मेरठ के, उनको परमानेंट कर देंगे, 1 लाख भर्ती कर देंगे। लेकिन अखिलेश सरकार में ही, मुझे याद है, अखिलेश सरकार में ही इन जो सफाई कर्मचारियों की संविदा से आउटसोर्सिंग में किया गया था।
तो क्या लॉलीपॉप दे रही है? निखालिस लॉलीपॉप है जी। इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 लाख इन्होंने नौकरियां दी हैं। और जो आप अभी, मैं सुन रहा था भाई से जब पूछ रहे थे किसान की बात, आप प्रियंका गांधी को लेकर कर रहे थे, अगर वो किसान है तो उन्हें ये भी नहीं पता हमारे यहाँ गन्ने की कौन सी प्रजाति बूती है, हमारे यहाँ अब कौन सी फसल, अब सरसों का टाइम चल रहा है बल्कि ख़त्म हो लिया, उन्हें ये भी नहीं पता सरसों कब बुनी, आलू कब बुना, गन्ना कब बुना, कौन से क्षेत्र में आम लगने। तो निखालिस ड्रामा है और कुछ नहीं है। किसान का एक चोला पहन रखा, कभी खेत में गए हों, हल चलाया हो, उन्हें भी नहीं पता ट्रैक्टर से जुते हैं या बैल से जुते हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम सुबह, अब आज भी ये स्थिति है, अगर हम सुबह रोज़ गाँव में रहते हैं, हम 10 बजे तक अपने खेत जाते हैं। अब गन्ने बंधाई, अब बरसात हुई है, गन्ना लगभग तैयार है और 6, 8, 10, 15 दिन में गन्ना चालू हो जाएगा। उन्हें ये भी नहीं पता उनके क्षेत्र के मिल कौन सी तारीख में चलेंगे। चलिए, इलेक्शन की बात है, 2022 के चुनाव हैं यूपी में, इसलिए मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है भैया? सरकार तो देखो या बढ़िया है और रिपीट ही, तकरीबन मानो रिपीट ही हो रही है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों रिपीट हो रही है? रिपीट नहीं हो रही, काम बढ़िया कर रही है, नो रिपीट हो रही है, काम बढ़िया कर रही है, सारी चीज़ है भाई। एक काम बता दो, जो काम आपको सबसे अच्छा लगा सरकार का। सबसे बढ़िया तो इसका एक ही चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी थाने में चले जाओ, पुलिस वाला ना तो पैसे मांगता ना कोई, एकदम देखते ही ना हाँ जी रिपोर्ट लिख रहे, एकदम लिखने लगे। नू नहीं पहले की तरह, ना अच्छा ना पहले किसी का फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, लिखे ही नहीं थे। यानी कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हाँ, तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। भैया, मैं आपसे पूछूंगा, इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश में देखो जी, पूरा सुशासन को देखते हुए जो सारी नीति हैं लोगों के लिए बिल्कुल जो बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट की हुई है, सारी नीति फॉलोअप हो रही हैं। तो इसी वजह से देखते हुए भाजपा सरकार रिपीट हो रही है दोबारा। चलिए, अच्छा राहुल जी, आप बताएं, आप कौन सी सरकार को चाहते हैं इस बार? कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है और क्यों आ रही है, क्या कारण है? भाई साहब, मेरा तो यही कहना, मेरा क्या कहना, सबका यही कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिपीट करेगी। अब से 5 साल पहले तक की ये स्थिति थी। हम लोग सुबह दौड़ लगाने जब जाते थे अंधेरे में, और किसी दिन मोटरसाइकिल से खेत वेत में पानी देखने चले गए, तो सोच करती हुई हमारी जो घर परिवार की, सब मोहल्ले की सब औरतें सुबह अंधेरे में सोच क्रिया के लिए जाती थी। और जब लाइट, भाई स्वाभाविक सी बात है, मोटरसाइकिल पे आज आदमी जाएगा तो लाइट लेके ही जाएगा, तो उन्हें कई बार ऐसा भी होता था कि सोच क्रिया से बीच में ही उठना पड़ता था। एक तो उन्हें अपमानित होना पड़ता था। अब इस सरकार ने इतना बढ़िया काम करा है, इज्जत घर बनाने का काम करा है। घर घर, जिस घर में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाने का काम करा। ये इतना बढ़िया काम इस गवर्नमेंट ने करा, ये किसी ने आज तक करा ही नहीं, किसी ने चिंता करी कोई। इसमें दलित भी आए हैं, इसमें मुस्लिम भी आए हैं, इसमें तमाम वर्ग के सब लोग आए हैं। जो इस सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस नारे पे इन्होंने काम करा। तो बिल्कुल, यहाँ ये मेरठ के लोग हैं और तमाम जो लोग हैं मेरे साथ, वो अलग अलग गांव से लोग हैं, सभी ग्रामीण हैं और मेरठ में आए थे, यहाँ हमसे मिले, हमने उनसे बातचीत करी। तो इन लोगों ने साफ तौर पे यही कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा के ही बनेंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जो भाजपा ने काम किया है वो कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया।